पिछले 902 दिनों से शिमला में दृष्टिहीन जन संगठन अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। शिमला के रिज में ये लोग पिछले लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। हिमाचल के इतिहास में ये सबसे लंबा आंदोलन माना जा रहा है। मांगे पूरी न होने पर समय समय पर ये चक्का जाम करते रहे हैं। आज सचिवालय के उन्होंने मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के लिए पैदल मार्च निकाला। हालांकि पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक लिया। उन्होंने सरकार को फिर चेतावनी दी है कि सरकार यदि उनकी बात नहीं सुनती है तो वो नग्न होकर प्रदर्शन करेंगे, यहाँ तक कि आत्मदाह करने से भी पीछे नहीं हटेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। मेरा नाम विशेश्वर नेगी। कहाँ का आज घेराव कर रहे हैं, सड़कों पे उतरे हैं? अच्छा, करें शुरू। हमारा कहने का मतलब है जो जिसकी 15 ये 1150 है विकलांग की, उसकी 1500, जिसकी है 100% उसकी चाहे कम करे, इन्होंने 3000 कर दी एकदम। अरे 2500 कर दे उनकी, बेशक उनकी औरों की बढ़ा। जो 40% है ऊपर 70 तक है तो उनकी जो है 1500 तो करो कम से कम। तो जो 100% है उसकी 2500 हो। अब इन्होंने 3000 कर दी सीधा ही जो 100% के, तो बाकी कहाँ रहे 40% से ऊपर 70% तक है। और फिर दूसरा यूडी कार्ड बना रहे बस का 300 रुपये वहाँ ले ट्रांसपोर्ट में। ये कौन सी कानून है? आज तक मुख्यमंत्री इतने रहे। और फिर जो है जब फार्म भरते 60 साल उम्र हो गई, विकलांग है कोई, तो उसके भी 300 रुपया ले रहा है। अरे ऐसे तो कोई कानून ही नहीं, बुरी तरह लूट दिया हमारे को। क्या करे अब? खुद बढ़ा नहीं रहा है, कुछ नहीं, महंगाई ऊपर जा रही है। ये मतलब है हमारा साहब इस सरकार से क्या कर रहा है भैया, हमारे परेशानी को। हम तो 10 यहाँ बैठे रहेंगे, 5 साल पूरी निकालेगी इसकी, तब तक बगैर नहीं। सीधी बात है ये। बेड़गर कर दिया हिमाचल का, झूठ मूठ बोल के आ गया। 1500 देंगे लेडीज को 18 साल, ऐसे ऐसे बहकाओ में 300 यूनिट बिजली क्या दिया इसने? कुछ नहीं, बेड़गर कर दिया पूरे हिमाचल का। महंगाई इतनी, ये कहने का मतलब है जी हमारा। अब कहाँ का घेराव करेंगे आज? हम करेंगे इधर ही, कहीं न कहीं कहाँ तो भाग जाता है। जब आते हम तो भाग जाता है सुखू। इसका काम ही यही है, झूठ मूठ बोलना। कितनी बार आके चुप जाता है ये मतलब साहब। जी मेरा नाम राजेश ठाकुर है, मैं रामपुर शहर का रहने वाला हूँ। कहाँ का घेराव करेंगे? देखो जी, ये आज हम ओकओवर का घेराव कर रहे हैं क्योंकि हमने सचिवालय का घेराव करके देख लिया, विधानसभा का घेराव करके देख लिया। क्या आया 902 दिन में हमारे हाथ में? ओनली दिव्यांगों पे अत्याचार, सुतेला व्यवहार, निराशा, सड़कों की ठोकरें। इसलिए यही हमारे हाथ में आया। जो हम सरकार से मांग रहे वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। अब सुक्कू जी को रोड पे आना होगा, नहीं तो ओकओवर की घेराव हम तब तक करेंगे जब तक कि दिव्यांगजनों की समस्या का हल हो नहीं जाता है। अभी आपको रोका जा रहा है आगे जाने से, क्या कहेंगे? देखो जी, पुलिस तो हर बार हमारे को रोकने के इनके लिए आदेश आते हैं ऊपर से। वैसे अगर मैं आज की डेट में कहूँ, जो माननीय सुखविंदर सिंह सुक्कू जी है, उन्होंने आज अपनी राजनीतिक कैरियर का कद इतना नीचे लेवल पे ले गया है। अगर आप सब जानते हैं ये पंचायती चुनाव आने वाले हैं, पंचायती चुनाव में भी आज की प्रदेश की हिमाचल की जनता उनको पंचायत का प्रधान तक ही नहीं देखना चाहते। इतनी बुरी तरह की गंदी राजनीति सुखविंदर सिंह सुक्कू कर रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारा यूडीआई कार्ड बना है जो कि भारतवर्ष के सभी दिव्यांगजनों के लिए बस पार्ट के रूप में चलता है। उसे भी प्रदेश सरकार ने बंद कराया है। आज कल यही मेरा साथी चंडीगढ़ गया था, इसका किराया लगा। और हिम बस कार्ड और सारा योजना जैसे जयराम ठाकुर जी ने लगाई थी, जिससे कि दिव्यांगजनों का चूल्हा चलता था, परिवार चलता था, वो भी पूरी तरह से 10 महीनों से ठप पड़ी है, बंद पड़ी है। और दिव्यांगों के पास अब कुछ खोने के लिए है नहीं है। और अब हमें सड़क पे अपना बलिदान देंगे क्योंकि हमने पीछे भी कहा था, जिस दिन ओकओवर का घेराव होगा या सुक्कू जी हमारी समस्या का हल करने के लिए आगे आएंगे, नहीं तो सड़कों की हम अपनी जान दे देंगे, या जहर खा के, या फांसी लगा के, या गाड़ी के नीचे आके। अगर पुलिस हमें इस तरह ही तंग करेगी तो हम कोई भी कदम अपनी ओर से उठा सकते हैं। कितने दिन तक ओकओवर में बैठे रहेंगे, क्या प्लानिंग है? ओकओवर में तब तक बैठे रहेंगे। हमें सुनने में मिला है 8 तारीख को सीएम असम से वापस आ रहे हैं। जब तक सीएम साहब असम से वापस नहीं आ जाते हैं, और हमारा दिन रात धरना शांतिपूर्ण हिसाब से ओकओवर में चलता रहेगा।